अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कीमा कढ़ाई और वो भी बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल से। और ये जो बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। तो चले जिसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऐड करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें शामिल करेंगे दो दरमियाने साइज़ की प्याज लिए, उनको इस तरह से बारीक चॉप कर लिया मैंने। प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करना आपने, इसको थोड़ा सा बस इस तरह से आपने चॉप कर लेना है। अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन होने तक आपने फ्राई नहीं करना, आपने इसको तब तक फ्राई करना है कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए। तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच ये अचारी मसाले हैं। इसमें राई दाना, कुलंजी, ज़ीरा और मेथी दाने, ये सब हमने 1 चम्मच भर के ले लिया। अब इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता, ये 4 से 5 अदद लिए हैं। अब ये गोल मिर्च ली है, ये मैंने 6 अदद ली है। अब हमने अचारी मसालों को और करी पत्ता के साथ इस प्याज को अच्छे से हमने 1 से 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये अचारी मसाले आपने सारे मिक्स करके 1 चम्मच भर के आपने बस इसमें ऐड कर लेना है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच लहसुन की पेस्ट और 1 खाने का चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे अदरक की पेस्ट। लहसुन और अदरक को ऐड करने के बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। अभी हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना। लहसुन अदरक को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये 500 ग्राम्स मैंने कीमा लिया है, मैंने बीफ का लिया है। और आप इसकी जगह पे चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसकी जगह पे मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना। इसको बगैर पानी के हम बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। जब हम कीमे में पानी ऐड करते हैं तो उसका अपना टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, इसलिए हमने इसको विदाउट वाटर के इसको बनाना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ टमाटर लिए हैं, उनको इस तरह से मोटा मोटा कट करके इसमें हम ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने कीमे को और टमाटर को अच्छे से भून लेना है। फिर हम इसको इसमें बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ और 1 चाय का चम्मच हल्दी। और जो ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं वो 2 खाने के चम्मच भी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। और स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको इसकी क्वांटिटी बताई है वो बिल्कुल नॉर्मल है। जो ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं वो 2 टेबल स्पून ऐड कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और 2 अदद बड़ी इलायची। हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और कीमा भी गल जाए। अब हम इसको कवर करेंगे 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम इसको कुक कर लेंगे। 15 मिनट गुजरने के बाद हम इसको चेक करते हैं। टमाटर भी गल के सॉफ्ट हो चुके हुए हैं और कीमा भी गल चुका हुआ। अब हम इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये तकरीबन आधे घंटे में बन के रेडी हो जाता है विदाउट प्रेशर कुकर। इसको आप विदाउट प्रेशर कुकर और कढ़ाई में बनाएं। अब टमाटर को हम स्पून की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। जो टमाटर के टुकड़े हैं इसको मैश करेंगे। अब हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्च बारीक कट करके हम शामिल करेंगे। और अब हम इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया के साथ। और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करती हूँ और इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब हम इसको सर्व करेंगे गरम गरम नान के साथ। फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अचारी मसालों से इसकी खुशबू भी बढ़ जाती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।